हेलो दोस्तों, टारगेट विद आशीष चौहान में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा होगा कि आप लोग ठीक हैं। दोस्तों, हम लोग आज हिमालय के प्राकृतिक विभाजन की बात करते हैं, क्योंकि कल हम लोग हिमालय के पूर्वोत्तर भाग को पढ़ चुके थे। आज हम लोग हिमालय के प्राकृतिक पारदेशिक विभाजन की बात करते हैं। दोस्तों, पारदेशिक विभाजन का अर्थ होता है दोस्तों कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन हम लोग देखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं हिमालय, क्या लिखेंगे? हिमालय का पारदेशिक विभाजन, क्या लिखेंगे? विभाजन। ठीक है, वो लोग देखेंगे हिमालय का पारदेशिक विभाजन। ठीक दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों इसका, हिमालय के प्रादेशिक भूगोल का। तो हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं, शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं दोस्तों। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? नदियों के आधार पर विभाजन। किसके? नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। ठीक है दोस्तों, हिमालय का विभाजन, ठीक। अगर हम देख सकते हैं पारदेशिक का अर्थ होता है कि नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन। अगर हिमालय के पारदेशिक विभाजन की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन ये पारदेशिक विभाजन कहलाता है। अगर देखा जाए पारदेशिक भू विभाजन किया कौन है, नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया कौन है, तो दोस्तों एक सिडनी भूगर्भिक थे। ठीक है, सिडनी बुरार्ड, क्या है? सिडनी बुरार्ड। ठीक, क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक थे महोदय। ठीक है, सिडनी बुराइड जो है दोस्तों, सिडनी बुरार्ड जो महोदय जी हैं, इन्होंने नदियों के आधार पे ही किसका, हिमालय का विभाजन किया था। ठीक है, नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन कौन किया था? तो आप कह दीजिए सिडनी महोदय ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब हिमालय को नदियों के आधार पे कितनों भागों में बांटा जाता है ये हम लोग देखते हैं। तो कितने भागों में बांटा जाएगा दोस्तों? 4 भागों में, 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, विभाजित किया जाता है। ठीक, कितने भागों में दोस्तों विभाजित किया जाता है? 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से भाग हैं? तो हम कह सकते हैं पहला कश्मीर हिमालय, क्या कह सकते हैं? पहला कश्मीर हिमालय। दूसरा क्या है? और दूसरे की हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो क्या है? कुमायूं हिमालय। क्या है? कुमायूं हिमालय। तीसरे की बात करते हैं तो क्या होगा? नेपाल हिमालय। क्या है दोस्तों? नेपाल हिमालय की बात होती है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों एक और है, इसे हम कहेंगे क्या? असम हिमालय। क्या कहेंगे दोस्तों? असम हिमालय। 4 नंबर को क्या कहेंगे? असम हिमालय। क्या कहेंगे 4 नंबर को? असम हिमालय। तो कहा जाता है कि नदियों के आधार पर विभाजन कितने भागों में होता है दोस्तों? 4 भागों में। पहला क्या है? कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय की बात की गई है।
तो दोस्तों हम एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं और देखेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं तेजी से। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब प्रादेशिक विभाजन का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। अगर कहा जाता है इनका विभाजन कौन किया है, तो वैज्ञानिक होंगे या भूगर्भिक होंगे। तो यह कौन है, सिडबी महोदय जी हैं। इन्होंने नदियों के आधार पर 4 प्रकार से इसका विभाजन किया है किसका, हिमालय का। पहला क्या है दोस्तों, कुमायूं कश्मीर हिमालय। दूसरा क्या है, कुमायूं हिमालय। और तीसरा क्या है, नेपाल हिमालय। चौथा क्या, असम हिमालय। दोस्तों हम लोग सर्वप्रथम किसकी बात करेंगे, कुमायूं हिमालय की बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं किसको, कश्मीर हिमालय को देखेंगे। नोट हो गया होगा दोस्तों। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब किसकी बात हम लोग करेंगे, कश्मीर हिमालय की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, कश्मीर हिमालय की। पूरा हमको लग रहा है मिटाना पड़ेगा, क्या है कि आटेगा नहीं दोस्तों। हम लोग देख लेते हैं, पूरा मिटा के कश्मीर हिमालय की बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करेंगे, कश्मीर हिमालय की बात करेंगे। कश्मीर हिमालय किसकी बात करते हैं दोस्तों, हम लोग सर्वप्रथम कश्मीर हिमालय की बात करते हैं। तो कश्मीर हिमालय को दोस्तों पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं कश्मीर हिमालय को क्या, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, हिमालय भी करते हैं, हम लोग क्या देखें दोस्तों, कश्मीर हिमालय को क्या, पंजाब हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका विस्तार, देखेंगे क्या देखेंगे दोस्तों, विस्तार की बात करते हैं किसका, कश्मीर हिमालय का। विस्तार अगर देखते हैं दोस्तों, इसके विस्तार की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु नदी से लेकर के आए दोस्तों सतलज नदी तक, सिंधु से लेकर सतलज नदी तक, ठीक है। क्या है दोस्तों, इसका विस्तार है। तो लंबाई पूछी जाएगी इसका, अगर लंबाई की बात कर लिया जाए तो कितना है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं 560 किलोमीटर। कितना है, 560 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद हम लोग कहेंगे ये किस क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों, कौन क्षेत्र में फैला हुआ है, क्षेत्र की बात करते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग कश्मीर से हिमाचल प्रदेश। क्या है, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक, हिमाचल प्रदेश क्या है दोस्तों, फैला हुआ है। किस क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों, तो कश्मीर से हिमाचल प्रदेश। अगर देखा जाए तो ये नदियों के आधार पे देखा जा रहा है दोस्तों, तो इसलिए सिंधु से लेकर सतलज नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन इसकी लंबाई की बात करेंगे हम लोग तो कितना है, 560। अगर क्षेत्र की बात करते हैं हम लोग तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में यह क्या है, फैला हुआ है। और दोस्तों इसकी हम लोग अब श्रेणी देखेंगे, श्रेणी की बात कर लेते हैं दोस्तों, श्रेणियाँ इसकी अगर हम लोग देख लें तो इसकी कौन कौन सी श्रेणियाँ आती है कश्मीर हिमालय की। तो पीर पंजाल आएगी, सर्वप्रथम क्या आएगी, पीर पंजाल आएगी। पीर पंजाल इसकी श्रेणी है दोस्तों। और हम लोग जो पहले हिमालय में देखे हैं दोस्तों, पीर पंजाल और पंजाल दोस्तों, वो वहाँ पे देखें, लेकिन यहाँ नदियों के आधार पर हम लोग को देखना है। फिर लद्दाख, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, धौलाधर,
ठीक है। तो हम लोग इसके श्रेणी की बात करेंगे दोस्तों। कश्मीर हिमालय की श्रेणी कौन कौन सी है, तो हम कह सकते हैं पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और धौलाधर इसकी श्रेणी है। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग दर्रे की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसी में कश्मीर हिमालय के दर्रों की अगर बात करेंगे तो दर्रा अगर हम लोग देखेंगे कौन कौन सा दर्रा है दोस्तों इसमें, तो जोजिला, बनियाल और खरदुला। ठीक है। तो जोजिला, ठीक, बानियाल और एक दर्रा है दोस्तों खारदुगा। खारदुगुला है दोस्तों, इसके आपने क्या नाम है, खारदुगुला दोस्तों नाम है। ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों एक पॉइंट करके इसमें नोट करके या पॉइंट करके लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, कश्मीर का, इसके ऊपर लिखते हैं दोस्तों, हट नहीं पाएगा। हम लोग देखते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं। हो गया होगा। तो हम लोग देखेंगे, नोट करके लिखेंगे पॉइंट। एक पॉइंट हम लोग नोट करके लिखते हैं। क्या लिखेंगे, नोट करके लिखते हैं कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी और डल झील। ठीक। अगर देख लिया जाए स्थित कहाँ है, या दोनों स्थित, ये दोनों को देखा जाए तो कहाँ है दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि बृहद हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य में। कहाँ, बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी के कहाँ, मध्य में। ठीक है, मध्य में। कश्मीर घाटी और डल झील की बात जो हम लोग कर रहे हैं, या कहाँ स्थित है, तो लिख सकते हैं बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। अगर यहाँ का तीर्थ स्थल की बात करते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे कितने तीर्थ स्थल पाए जाते हैं इस हिमालय के अंतर्गत, किसके, कश्मीर के, तो उसको हम लोग देखते हैं। अगर तीर्थ स्थल की बात करें तो 3 तीर्थ स्थल माने जाने को पाए जाते हैं दोस्तों। कौन, वैष्णो देवी, कौन दोस्तों, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा, क्या है, अमरनाथ की गुफा। एक और है दोस्तों चरार ए शरीफ। ठीक, चरार ए शरीफ भी यही पाया जाता है। कहाँ, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, कौन कौन पाया जाता है तीर्थ स्थल, तो वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और दोस्तों चरार ए शरीफ यही पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों एक पॉइंट और छूट गई थी दोस्तों, उसको हम लोग नोट करते हैं पॉइंट करके। एक छूटा था, उसको हम लोग देख लेते हैं। करेवा मिट्टी के लिए कश्मीर हिमालय जाना जाता है। किस मिट्टी के लिए, कश्मीर हिमालय करेवा मिट्टी के लिए, करेवा मिट्टी के लिए जाना जाता है, के लिए जाना जाता है। ठीक है। करेवा मिट्टी में दोस्तों क्या उत्पादन होता है, तो हम कह देंगे जाफरान। क्या होगा, जाफरान। अब यह जाफरान क्या है दोस्तों, तो हम कह देंगे देसी
केसर। क्या होता है? देसी केसर। केसर। हम लोग दोस्तों यहाँ पर किसको देखें? कश्मीर हिमालय को देखें। कश्मीर हिमालय को एक बार हम लोग तेजी से रिवीजन करेंगे। कश्मीर हिमालय को ही पंजाब हिमालय कहा जाता है दोस्तों। यह नदियों के आधार पे इसका विभाजन किया गया है, तो इसका विस्तार हम लोग देखेंगे। तो इसका नदियों के आधार पे विस्तार क्या है? सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक इसका विस्तार है। अगर लंबाई देखा जाए तो 560 किलोमीटर है। इसका फैलाव अगर राज्य में देखा जाए तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसका फैलाव है। अगर इसकी प्रमुख श्रेणी की बात की जाए तो पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, धौलाधर इसकी प्रमुख श्रेणी है। अगर घाटी की बात की जाए दोस्तों तो कश्मीर घाटी और डच झील बृहद हिमालय तथा पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। अगर यहाँ पर प्रमुख दर्रे की बात की जाए दोस्तों तो जोजिला, बनिहाल और खरदुगुला दर्रा यहाँ स्थित है। कश्मीर हिमालय दोस्तों करेवा मिट्टी के लिए जाना जाता है। जो करेवा मिट्टी है वो जाफरान अर्थात कह सकते हैं देसी केसर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे किसको? कुमायूं हिमालय को देखेंगे। किसकी बात करेंगे? कुमायूं हिमालय की बात करते हैं। कुमायूं हिमालय की बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? कुमायूं हिमालय की बात करते हैं। 2 नंबर पे कौन है दोस्तों? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय दोस्तों क्या है? 2 नंबर पे क्या है? कुमायूं हिमालय स्थित है। सर्वप्रथम हम इसका विस्तार देख लेते हैं। क्या देखेंगे? विस्तार देखेंगे। सर्वप्रथम इसका विस्तार देखेंगे, लंबाई देखेंगे, और राज्य देखेंगे, किस राज्य में फैला हुआ है। ठीक, तो हम सबसे पहले विस्तार कहाँ देखेंगे? तो सतलज नदी से लेके क्या जी? सतलज नदी से ठीक आगे कौन सी नदी आएगी? तो हम कह देंगे काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी तक। क्या है? काली नदी तक। क्या इसका विस्तार है। ठीक है, काली नदी तक क्या है? विस्तार है। फिर लंबाई की अगर बात करेंगे हम लोग तो कितना इसकी लंबाई है? तो हम कह सकते हैं 320 किलोमीटर। ठीक, अगर फैलाव देखा जाए कौन सा राज्य है दोस्तों फैलाव के लिए? तो उत्तराखंड। यह उत्तराखंड में है। ठीक है, कौन? कुमायूं हिमालय की बात हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। अगर इसके पश्चिमी भाग देखा जाए और पूर्वी भाग को दोस्तों अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी अगर भाग की बात हम लोग करेंगे, पश्चिमी भाग देख लेते हैं, और पूर्वी भाग को क्या क्या कहा जाता है? पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग हो गया, और दोस्तों पूर्वी भाग अगर देखा जाए इसके तो पश्चिमी भाग को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? गढ़वाल। क्या कहते हैं? गढ़वाल कहा जाता है। तथा पूर्वी भाग को क्या कहेगा? कुमायूं। दोस्तों गढ़वाल क्या एक पॉइंट आता है दोस्तों, क्या गढ़वाल जो है ये फूलों की घाटी के लिए जाना जाता है। गढ़वाल फूलों की घाटी के लिए जाना जाता है के लिए। ठीक है, अगर हम देख सकते हैं एक पॉइंट में अगर इसको देखा जाए दोस्तों तो क्या देखा जाएगा? कुमायूं हिमालय को देखा जाएगा तो इसका विस्तार हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे? सतलज नदी से लेके काली नदी तक है। अगर लंबाई की बात करेंगे तो 320 किलोमीटर है। अगर राज्य देखा जाए तो उत्तराखंड है। अगर इसके कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग को देखा जाए और पूर्वी भाग को देखा जाए तो पूर्वी भाग को कुमायूं तथा पश्चिमी भाग को गढ़वाल कहा जाता है। गढ़वाल किस लिए प्रसिद्ध है? तो फूलों की घाटी के लिए गढ़वाल प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे दोस्तों। हम लोग आगे लिखते हैं, क्या नोट करेंगे दोस्तों? नोट में एक लिखेंगे पॉइंट, कुमायूं हिमालय जो है कश्मीर हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। क्या है? कुमायूं हिमालय
कश्मीर हिमालय की अपेक्षा, कश्मीर हिमालय की अपेक्षा क्या है दोस्तों, अधिक ऊंचा है। क्या है, अधिक ऊंचा है, अधिक ऊंचा है। ठीक, इसके बाद हम लोग यहाँ की प्रमुख चोटी देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रमुख चोटी की बात कर लेते हैं। इसकी प्रमुख चोटी कौन कौन सी है। किसकी, कुमायूं हिमालय की अगर प्रमुख चोटी की बात हम लोग करेंगे तो कौन है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, केदारनाथ। और इसके बाद दोस्तों है त्रिशूल, माना, गंगोत्री। क्या है, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री के बाद यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड। क्या दोस्तों, हेमकुंड, नंदा देवी, नंदा देवी। एक दोस्तों और है, कौन है, कामेत। कौन है, कामेत, कामेत। इतनी क्या है दोस्तों इसकी प्रमुख चोटी है। किसकी, कुमायूं हिमालय की। कुमायूं हिमालय की प्रमुख चोटी की अगर हम बात करेंगे तो कौन है, केदारनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड, नंदा देवी, कामेत। ठीक दोस्तों, हम लोग आगे लिखते हैं पॉइंट करके। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। इधर मिटा लेते हैं, तब तक ऊपर देख लेते हैं। एक पॉइंट करके हम लोग, एक पॉइंट करके हम लोग लिखते हैं। किसको, नंदा देवी को, नंदा देवी। नंदा देवी दोस्तों ये कुमायूं हिमालय की, क्या है, कुमायूं हिमालय की, कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। क्या है, सर्वोच्च चोटी है, चोटी है। ठीक, नंदा देवी कुमायूं हिमालय की क्या है दोस्तों, सर्वोच्च चोटी है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों किसकी, घाटी, इसकी प्रसिद्ध घाटी की थोड़ी सी बात कर लेंगे। किसकी, कुमायूं हिमालय की प्रसिद्ध घाटी की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका नोट हो गया होगा। हम लोग आगे देखते हैं किसको, कुमायूं हिमालय में क्या देखते हैं दोस्तों, घाटी देख लेते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध घाटी कौन कौन सी है, तो एक दोस्तों घाटी आती है दून घाटी, दून घाटी। कौन सी आती है दोस्तों, दून घाटी। दून घाटी दोस्तों कहाँ स्थित है, इसको हम लोग केवल देखेंगे कहाँ स्थित है। स्थित कहाँ है दोस्तों, तो शिवालिक, शिवालिक हिमालय। क्या है दोस्तों, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। कहाँ है दोस्तों, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के, मध्य हिमालय के, हिमालय की क्या है दोस्तों, के बीच में। ठीक है, यहाँ की अगर हम प्रमुख झील की बात करेंगे, क्या दोस्तों, प्रमुख झील की बात करेंगे, प्रमुख झील की बात करेंगे हम लोग। कहाँ के दोस्तों, कुमायूं हिमालय की प्रमुख झील की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन है, नैनीताल, भीमताल, सातताल है। कौन कौन सी है, नैनीताल, क्या है, नैनीताल, भीमताल और क्या है, सातताल।
क्या देखे हम लोग, प्रमुख झील देखे, घाटी देखे दोस्तों। और यहाँ दोस्तों हम लोग देखे क्या, नंदा देवी को देखे, प्रमुख घाटी को देखे और प्रमुख झील को देखे। तो हम लोग कुमायूं हिमालय की बात किए थे दोस्तों। कुमायूं हिमालय की बात करनी हमारी खत्म हो चुकी। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसको, नेपाल हिमालय को। हम लोग नेपाल हिमालय की बात करते हैं दोस्तों आगे। कुमायूं हिमालय के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, नेपाल हिमालय की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग, नेपाल हिमालय की। ठीक है दोस्तों, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नेपाल हिमालय की। 3 नंबर पे क्या है दोस्तों आपका, नेपाल हिमालय। क्या है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, हम लोग नेपाल हिमालय की देखते हैं सबसे प्रथम विस्तार कहाँ है। और इसके विस्तार की बात करें हम लोग, इसका नेपाल हिमालय के हम विस्तार की बात करेंगे तो काली नदी से लेके कहाँ तक है दोस्तों, तीस्ता नदी तक। कहाँ है, तीस्ता नदी तक। नदी हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कौन नदी कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ जाके मिलती है। उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन हम लोग सर्वप्रथम किसको, हिमालय को देख रहे हैं। अगर इसकी लंबाई की बात करी जाए तो कितनी है, अगर लंबाई देखी जाए तो 800 किलोमीटर। क्या है, 800 किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल लंबाई है। हम लोग एक पॉइंट देखेंगे, क्या एक पॉइंट देखेंगे कि यह जो हिमालय है, कौन, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। क्या है, कुमायूं हिमालय की अपेक्षा कौन, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, ऊंचा है। ठीक है, कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो नेपाल हिमालय वो कुमायूं हिमालय से ऊंचा है, और कुमायूं हिमालय जो है वह आपके, कुमायूं हिमालय जो है दोस्तों कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय से ऊंचा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों हिमालय की जो सर्वोच्च या सबसे ऊंची चोटी। एक नोट लिखेंगे दोस्तों, नोट या पॉइंट करके लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, पॉइंट करके लिखेंगे हिमालय की, क्या लिखेंगे, हिमालय की सबसे ऊंची, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां या चोटियां, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इसी भाग का अर्थ होता है दोस्तों नेपाल हिमालय में पाई जाती है। ठीक, पाई जाती। ठीक है, वो कौन कौन सी चोटी है दोस्तों, चोटी को हम लोग देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम क्या है, कंचनजंगा। ठीक, दूसरी क्या है दोस्तों, कंचनजंगा के बाद मकालू है। क्या है, मकालू। इसके बाद क्या है, 3 नंबर पे एवरेस्ट है। ठीक, क्या देखे हम लोग नेपाल हिमालय की बात करते हैं दोस्तों। नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। इसका लंबाई की अगर बात करेंगे हम लोग तो कितना है, 800 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय की अपेक्षा यह अधिक ऊंचा है, कौन, नेपाल हिमालय। एक पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यहाँ इसी भाग में पाई जाती है। अर्थात क्या कह सकते हैं हम लोग कि हिमालय की जितनी सर्वोच्च चोटी है वह नेपाल हिमालय में पाई जाती है, जैसे कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट। यहाँ तक हम लोग देखें किसको, नेपाल हिमालय को देखें। इसके बाद हम लोग को देखना है किसको, असम हिमालय को देखना है दोस्तों। हम लोग क्या कहेंगे, असम हिमालय की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग, असम हिमालय की बात करते हैं दोस्तों। हम लोग असम हिमालय को पूर्वी हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, असम हिमालय की बात पहले करते हैं। 4 नंबर पे क्या है दोस्तों, असम हिमालय।
क्या है दोस्तों, असम हिमालय। असम हिमालय को दोस्तों क्या कहा जाता है, पूर्वी हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वी हिमालय। असम हिमालय को क्या कहा जाता है, पूर्वी हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, इसका अगर हम लोग विस्तार देखेंगे, किसका, असम हिमालय का विस्तार अगर देखा जाए और लंबाई, विस्तार और लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, तो यह तीस्ता नदी से लेकर, क्या है दोस्तों, तीस्ता नदी से लेकर, तीस्ता नदी से लेकर क्या है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तक, नदी। ठीक है, तीस्ता नदी से लेकर क्या है तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लगभग हम लोग देखेंगे इसकी लंबाई क्या है दोस्तों, लगभग में, एक्चुअल लंबाई नहीं दिया है दोस्तों, तो इसकी लगभग हम लोग लंबाई देखेंगे 67,500 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या इसका पूरा क्षेत्रफल है दोस्तों, क्या है, क्षेत्र है, क्या है, क्षेत्र है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों ये कहाँ फैला हुआ है। अगर राज्य की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, तो ये कहाँ तक सम्मिलित है, तो हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश से लेके, अरुणाचल प्रदेश, क्वेश्चन में लिख देंगे भारत। ठीक दोस्तों, और भूटान, और भूटान तक। भूटान में इसका क्या है, भाग सम्मिलित है। ठीक है, भाग सम्मिलित है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे कि इसका फैलाव कहाँ तक है, राज्य या देश में देखा जाए तो भारत और भूटान में तक क्या है दोस्तों, फैला हुआ है। अगर इसकी पहाड़ी की बात हम लोग करेंगे, इसकी प्रमुख पहाड़ी या पहाड़ी की बात कर लेते हैं, तो पहाड़ी की बात करेंगे दोस्तों, इसके पहाड़ियाँ देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सी असम हिमालय के अंतर्गत पहाड़ियाँ आते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग देखेंगे। पहले दोस्तों एक आका करके आती है पहाड़ी, फिर इसके बाद दफला है, फिर इसके बाद दोस्तों है मीरी। क्या है, मीरी। क्या है दोस्तों, मीरी है। फिर अबोर है, क्या है, ये एक मीरी पहाड़ी, फिर अबोर पहाड़ी है, अबोर। फिर इसके बाद दोस्तों कौन सी है, दिबांग। क्या है, दिबांग है, दिबांग है। फिर दिहांग है, क्या है, दिहांग है। दिबांग के बाद क्या है दोस्तों, दिहांग है। फिर क्या है, मिसी है, मिसमी है। ठीक, इतनी इसकी क्या है, पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, किसकी, असम हिमालय की। अगर हम लोग दर्रे की बात करेंगे, प्रमुख दर्रे इसके कौन कौन से दोस्तों, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक बार हम लोग तेजी से रिवीजन करते हैं इसको। असम हिमालय को क्या कहा जाता है, पूर्वी हिमालय भी कहा जाता है। इसका विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। अगर इसकी लंबाई की बात हम लोग करेंगे तो 67,500 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल लगता है। अगर देखा जाए किस किस देश में फैला हुआ है, तो भूटान और भारत में फैला हुआ है। इसका जो भाग है किसका, असम हिमालय के कहाँ कहाँ है, भूटान और भारत में। भूटान और भारत के किस राज्य से है, तो कह देंगे अरुणाचल प्रदेश से। अगर इसकी पहाड़ी की बात किया जाए तो आगा, दफला, गिमिरी, ओबोर, दिबांग, दिहांग, मिसमी पहाड़ी है। अगर इसकी प्रमुख दर्रे की बात हम लोग करते हैं, किसकी, इसी के प्रमुख दर्रे की हम लोग बात कर लेते हैं। यहीं पर प्रमुख दर्रे की बात करते हैं, तो कौन कौन से, जयलेपला, जयलेपला। ठीक, क्या है, दर्रा है दोस्तों, बुमला दर्रा। दूसरा क्या है, बुमला। ठीक, तीसरा क्या है, टीसीला। क्या है, टीसीला। ये कहाँ दोस्तों सब है, ये असम हिमालय के अंतर्गत आता है। एक है तुंगा, तुंगा। एक क्या है, युंग, आप, युंग आप। और एक है
कंगड़ी, क्या है कंगड़ी, कंगड़ी दर, कंगड़ी करपोला, क्या है कंगड़ी करपोला, करपोला। तो इतना क्या है दोस्तों इसके अंदर दर्रे पाए जाते हैं, किसके, असम हिमालय के अंतर्गत। तो दोस्तों एक बार, तो दोस्तों सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी हमारे यूट्यूब पे बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।